हाउ आर यू ऑल। आवाज आ रही है ना मेरे को सबको मेरी। यस मैम। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। ठीक है। हरिओम इज द न्यू स्टूडेंट। ही इज द ब्रदर ऑफ जितेंद्र। तो उन्होंने भी आज से ज्वाइन किया है। हरिओम, आई रिक्वेस्ट यू, आप भी अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लो। Yes, ma'am. How are you? हाय हाय, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। Hello. अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज आप। हम जो भी इंटरेक्शन करते हैं हम ट्राई करते हैं कि हम फेस टू फेस बात कर सकें। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नाउन्स का। कैन एनीवन प्लीज टेल मी कि नाउन्स क्या होते हैं? किसी को आइडिया है व्हाट इज नाउन्स? किसी व्यक्ति या किसी संज्ञा को हाँ जी, सही बोल रहे हो राकेश जी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को हम किसी व्यक्ति संज्ञा। या किसी संज्ञा को। हाँ जी, हिंदी में हम बोलते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, संज्ञा या भाव को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। पर नाउन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्थान। किसी का भी, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड एज नाउन। ठीक है। किसी भी व्यक्ति का नाम, नेम किसी। ऑफ पीपल वो साक्षी। हाँ जी, पीपल मतलब किसी का नाम, राकेश, इल्मा, हरिओम, रवि, महक। नेम। प्लेसेस का वस्तु नाम, का नाम। प्लेसेस का नाम दिल्ली। ठीक है। कोई कंट्री का नाम हो गया अमेरिका, इंडिया। ये हो गया प्लेसेस। कोई थिंग्स, कोई चीज, बेड, कॉपी, लैपटॉप, फोन, ये हो गए थिंग्स। और आइडिया, आइडिया में क्या आएगा? कोई भी भाव, कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम खुश हैं, हम हैप्पी है, वी आर सैड, वो भाव हो गया हमारा। क्या? तो किसी हाँ। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को हम संज्ञा कहते हैं, उनको हम नाउन्स कहते हैं। ठीक है। नाउन्स क्लियर है सबको? यस। ओके। तो अगर हम कोई एग्जांपल्स लिखे हर चीज का, अब मैं रिक्वेस्ट हाँ। करूंगी कि आप प्लीज सभी पीपल, प्लेस, थिंग और आइडिया से कोई 10-10 एग्जांपल्स लिखो, 10-10 वर्ड्स लिखो। हम क्या लिख सकते हैं? अपनी नोटबुक में प्लीज नोट करो। मैं आपसे अभी पूछूंगी कि नाउन्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं। हम जैसे राम हो गया, श्याम हो गया। हाँ जी, नोट कर लो आप। मैम हर एक चीज का 10-10 अलग लिखने हैं, जैसे हाँ प्लेस, जी, थिंग्स और आइडियाज वगैरह के। हाँ जी, हाँ जी। आइडिया 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 के बारे में समझा सकते हो आप? आइडिया। आइडियाज हो गए जैसे। अच्छा, एक चीज बताओ रवि, अगर हमें, मतलब इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, या आपको अगर आइडिया हो कि संज्ञा क्या थी हिंदी में, बता सकते हो? या जो नाउन जो होते हैं, जैसे वस्तु, आदमियों के नाम, जानवरों के नाम, जो जो भी दुनिया में जो भी चीज, जिन जिन चीजों के नाम है, वो सारे संज्ञा हैं, नाउन है। जैसे आइडियाज हो गया, मतलब बस व्यक्ति, वस्तु, अच्छा, स्थान इनको या किसी भाव। वस्तु अथवा भाव, स्थान। भाव। आइडियाज हो गए हमारे भाव, जैसे होते हैं जैसे हैप्पीनेस, हम खुश है, वी आर हैप्पी, वो हाँ। हमारा एक भाव होता है, आइडियाज होते हैं। सैड, वी आर सैड, सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, एक्साइटेड हो गया। ऐसे कोई 10 लिखने हैं आपको। दूसरा प्रबंधक, मैनेजर में क्या आएगा मैम? मैनेजर जो है वो पीपल में आएगा, एक पर्सन है वो। मैम मैनेजर में क्या आएगा? मैनेजर में मैनेजर में क्या आएगा? जैसे प्रबंधक। नहीं 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 नहीं, देखो, इसमें मैंने पर्सन। आपको बोला है किसी का कि नाम हो गया किसी का कोई। नाम लिख दो आप। ठीक है, पीपल का किसी का नाम लिख सकते जैसे हो। मैनेजर आप। ठीक है, नाम लिख दो किसी का। ऐसे ऐसे मैनेजर नहीं, वो एग्जाम्पल थे, सिर्फ वो सिर्फ एग्जाम्पल थे। आप किसी का नाम लिख सकते हो, 10 लोगों का नाम लिख सकते हो, कोई 10 जगह का नाम लिख सकते हो, 10 चीजों का नाम लिख सकते हो, और 10 भाव का नाम राम लिख सकते श्याम मोहन। हो। हाँ किसी हाँ को भी हाँ, नाम, राम श्याम हाँ हाँ मोहन। हाँ, हाँ जी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जब हो जाए तो प्लीज मेरे को आप बता देना किस किस का कितना हो गया। राकेश जी, कितना कर लिया आपने? मैम आइडियाज मत नहीं समझ में रहा हूँ तो हो गया, नेम तो हो गया राम श्याम मोहन, आइडियाज का रमेश, मतलब आप क्या सीता गीता, फील, कुछ भी लिख सकते हैं। फीलिंग्स, स्थान मुंबई, राजस्थान, जैसे, भोपाल, हाँ, जैसे अहमदाबाद, फीलिंग्स होती गोवा। है, फीलिंग्स, क्या क्या फीलिंग्स हो सकती है। इल्मा, आपका कितना हो गया? मैम आइडियाज रहते हैं बस 4-5।
प्लीज नोट। रवि आपका? मेरे भी आइडियाज पे अटका हुआ मैं। ओके प्लीज नोट। मैम डन। डन। राकेश जी, रवि आपका हो गया? कितने रह रहे हैं? हो गया, बस आइडियाज में कुछ चीजें नहीं आ पा कितने रही और सब तो हो गया। कितने आइडियाज हो गए? और तो और किसी में दिक्कत नहीं, सिर्फ आइडियाज में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कितने लिख लिया आपने? ज्यादा जो दो तीन हुए, जैसे फीलिंग्स हो गया, एंग्री हो गया, हम्म, ये मैंने दो तीन ही लिखा है मैम। ठीक है। रवि आपने कितने लिखे? उसके बाद आगे का कुछ समझ में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। 5। 5 लिखे आपने? ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। इल्मा, आपने क्या क्या लिखे हैं? थिंग्स में आपने क्या क्या लिखा है? पेन, बैग, नोटबुक, फोन, कंप्यूटर, बॉटल, कॉम्ब, बेड, चेयर, टॉवल। टाल। टॉवल वैसे कहता है, अब उसकी प्रोनाउंसिएशन टाल हो गई है, कोई बात नहीं। आपने एक चीज क्या बोली अभी, दोबारा से लास्ट के 3-4 रिपीट करोगे? कॉम, हाँ कॉम बोला था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम? कोई बताएगा? रवि आपको पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम? कॉम्ब, रवि से पूछ रही हूँ मैं। कॉम का मतलब क्या होता है? COMB। कंगा कंगा। कंगी, यस। ठीक है। और प्लेसेस में राकेश जी आपने क्या क्या लिखा है? जैसे मुंबई, गुजरात, उत्तर प्लेसेस, स्थान, यस। जैसे अपना मुंबई, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, भोपाल, इलाहाबाद, जौनपुर, जोधपुर। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, क्या काफी हम प्लेसेस में ये हो गया अपना, ऑफिस है? दिल्ली हो गया अपना, हाँ हरियाणा ऑफिस हो है। गया। ऑफिस है, ऑफिस भी एक प्लेस है। ऑफिस भी एक तो जगह होती है। तब ऑफिस एक जगह हुई। पार्क। ऑफिस एक प्लेस, स्थान। पार्क। पार्क भी हम लिख सकते हैं, है ना? उसका पार्ट होता है, जगह नहीं पार्क, पार्क, है। गार्डन, पार्क, है ना? ये भी एक जगह होती है, ऑफिस ये भी हम जगह ये नहीं भी है, हम पार्ट मतलब। हाँ, ये भी हम प्लेसेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर कोई बोलता है ना कि पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग्स वगैरह इनके बारे में हम लिखो, तो हम प्लेसेस में ऑफिस भी लिख सकते हैं, पार्क भी लिख सकते हैं, और कोई जाने आने वाली जगह भी लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। आइडियाज में इल्मा आपने कौन कौन से आइडियाज लिखे हैं? सैड, हैप्पी, इमोशनल, एंग्री, फियर, सरप्राइज, स्ट्रेस, कंफ्यूज्ड, गिल्ट, जेलसी, एंजाइटी, एम्बेरसमेंट। राइट। गुड। तो ये सारे होते हैं फीलिंग्स। राकेश जी आपने कौन कौन से लिखे? मैंने हैप्पीनेस, एंग्री, पीपुल नहीं, आइडियाज में बस मैंने दो तीन ही लिखे थे। ठीक है। रवि हैप्पीनेस आपने? और एंग्री। हैप्पी, सैड, इमोशनल, एंग्री, फीलिंग। इमोशनल क्यों आ रहा है ये बताओ? इमोशनल, इमोस नहीं आएगा, इमोशनल। ठीक है। इमोशनल। तो अभी इल्मा ने काफी सारे लिखे थे। इमोशनल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशनल? भावुक होना, जैसे इमोशनल होना, भावुक होना। भावुक होना। पर वो जो हमारे इमोशन होता है वो कोई भी किसी को खुश, कोई चीज बताता है वो भावुक हो जाता है उस चीज पे। भावुक होना है ना, चाहे वो हैप्पी हो चाहे वो भावुक होना। सैड। हाँ। ठीक है। और गिल्टी, गिल्टी का मतलब क्या होता है? इल्मा ने लिखा था आई गेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिल्टी? इल्मा आप बताओ। पछतावा। हाँ, पछतावा करना, किसी चीज पे गिल्ट फील करना। ठीक है। पछतावा। इसका आप मीनिंग भी लिख सकते हो। जो भी हमने आइडियाज, 10 आइडियाज हमने लिखे हैं, उनका आगे आपके पास मीनिंग भी होना चाहिए कि उनका मतलब क्या होता है। आपको उनका मीनिंग बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, सैड का मतलब होता है उदास होना, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना। ये 3 तो हमारे हैं। इमोशनल मतलब किसी चीज के प्रति भावुक होना। गिल्टी का मतलब हो गया, मतलब किसी चीज का पछतावा होना कि भाई मैंने ऐसा काम करा, मैंने उसके साथ बुरा करा, मेरे को पछतावा हो रहा है, मेरे को गिल्टी फील हो रहा है। राइट। और फियर, फियर का मतलब क्या होता है राकेश जी? डर 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 डर। डर। फियर, FEAR, फियर का मतलब होता है डर, किसी चीज का डर लगना। डर। डर। ठीक है। और क्या क्या थे? एंजाइटी, एंजाइटी फील करना मतलब घबराहट फील करना, एंशियस होना, एंजाइटी फील करना। ठीक है, किसी चीज को लेकर घबराहट हो रही है। घबराहट।
घबराना। ऑकवर्डनेस, एक ऑकवर्डनेस भी एक आइडिया होता है कि ऑकवर्डनेस, मान लो हम किसी नई जगह पे गए हैं और हम किसी को नहीं जानते, वहां एकदम हमें अजीब सा फील होता है, यार ऑकवर्डनेस हो रही है, हम ठीक तो लग रहे हैं ना, हमारे बाल तो सेट है ना, हाँ, कोई हमें देख के क्या सोच रहा होगा, हम उस चीज में ऑकवर्ड फील करते हैं। ठीक है, ऑकवर्डनेस होता है। और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या लिखा था आपने? सरप्राइज, सरप्राइज। जेलसी, सरप्राइज होना क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चकित सरप्राइज? होना, ठीक है, ये सरप्राइज जो होता है कई प्रकार का हो सकता है। ठीक है, चकित होना, चकित, हाँ, कि मतलब मान लो कभी हम खुशी से चकित भी होना, चकित। सरप्राइज हो जाते हैं, और कभी हम एकदम से कोई ऐसी न्यूज हमें मिल गई, हमें शॉक कर जाती है, वो शॉकिंग न्यूज हो जाती है, वो भी हमें सरप्राइज कर जाती है, राइट? और वंडरफुल भी हो सकता है ना मैम? वंडरफुल। वंडरफुल भी हो सकता है। वंडरफुल तो ये कोई वंडरफुल। वंडरफुल, ये तो एक हैप्पी फीलिंग हो गई। वंडरफुल फीलिंग तो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, हाँ, आप लिख सकते हो। आश्चर्यजनक। हाँ, आश्चर्यजनक, मतलब बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत सुंदर चीज आश्चर्यजनक है। हाँ, ठीक है, या वो कोई भी लिख। आश्चर्यजनक बात नहीं हुई। शॉकिंग में भी आ सकता है वो तो, कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, कोई चीज बहुत सुंदर लग रही है हमें। ठीक है, यहाँ तक अभी सबको क्लियर है? किसी चीज में डाउट है? ओके मैम। हाँ हाँ। क्लियर है? आइडियाज में नहीं। थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ आइडियाज के मैं ऑप्शंस अभी क्लास के बाद आप लोगों को भेज दूंगी, ताकि आप उनको रिवाइज कर सको, और उनको याद करने आप पड़ेंगे। उनको याद, हाँ जी, उनको याद करोगे तो आपके पास ना, आपकी वोकैबुलरी बैंक में कुछ न्यू वर्ड्स होंगे जो आप बोल सकते हो। बहुत ही बेसिक वाले दूंगी मैं, क्योंकि बहुत हार्ड हार्ड भी होते हैं, हमें वो नहीं बोलने। अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। हमारी जो आइडियाज होंगे, जो भाव होते हैं हमारे, एक दो भाव नहीं होते, हमारे बहुत भाव होते हैं। अगर आप उनके अलावा भी कुछ लिख सकते हो, उनके मीनिंग भी लिखने का ट्राई करना। आप जो मैं आपको आइडियाज भेजूंगी, ट्राई टू राइट देयर मीनिंग्स हिंदी में, कि हिंदी में इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम अगला करते हैं। अब ये तो था नाउन। नाउन के बाद हमारे आते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस किसी को पता है क्या होते हैं? ओके मैम। ठीक। प्रोनाउन इज द वर्ड विच मीनिंग ऑफ नाउन। किसी वस्तु या संज्ञा के स्थान पे उसके स्थान पे बोले जाने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक बार राकेश जी ये डेफिनेशन रीड करोगे आप, जो लिखी है इस पे? किसी वस्तु या शब्द के स्थान पे किसी वस्तु या शब्द के स्थान जो पे प्रयोग स्क्रीन किए जाने जो वाले स्क्रीन शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। Definition: a pronoun is the word that is used instead of the noun to avoid avoid रेपिटेशन। रिपीटेशन, आपकी काफी सारी प्रोनाउंसिएशंस में इशू आ रहा है। रिपीटेशन, preposition रिपीटेशन, ठीक है। हाँ। आप दोबारा एक बार थोड़ा धीरे धीरे करके बोलोगे इस डेफिनेशन को? A pronoun is a word that रुको is रुको रुको, used ए क्यों आ रहा है? ए instead. क्यों आ रहा है? अ A pronoun is अ a word अप्रोनाउन, that अप्रोनाउन, अ uh, अप्रोनाउन a pronoun इज a pronoun is a इजनी, word इजनी, that is इज used इज इज instead of a noun. A, a इज pronoun नहीं आएगा, इज आएगा। अ प्रोनाउन इज, दोबारा पढ़ो। pronoun is a pronoun is a word that is used यूज, instead of a noun to यूज्ड नहीं, avoid यूज्ड। prejudice. Use, A pronoun is a use, word that is use. used instead of a noun to avoid repetition. A is, A pronoun is a word. A pronoun is a is, word that is
यूज Ravi, can you please read it? Yes, definition. A pronoun is a word that is used instead of a noun to avoid repetition. रिपीटेशन इन हिंदी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारा रहता है वह शब्द होते हैं मतलब प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो संज्ञा संज्ञा मतलब जो नाउन था उसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ मैंने बोला Noun. ठीक है मैंने बोला राकेश इज एन अकाउंटेंट राकेश जो है एक अकाउंटेंट है और मैं इसकी जगह राकेश का नाम हटा के मतलब नाउन क्या होते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय भाव का नाम होता है मैं राकेश का नाम हटा के ये बोल सकती हूँ ही इज एन अकाउंटेंट ठीक है जब हम नाउन को हटा के आई यू ही शी Yes. इट वी और दे का यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं प्रोनाउंस जहां पे हम नाउन्स को हटा देते हैं और इन वर्ड्स का यूज करते हैं क्लियर है Pronouns. Clear है? क्लियर सबको Clear. मैं इनकी हाँ. इनकी डेफिनेशन आपको भेज दूंगी प्लीज नोट करके याद रखना मैं ये नहीं चाहती कि किसी को ऐसी डेफिनेशन पूरी रटी हुई हो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बहुत डेफिनेशंस होती हैं पर ये है इनके बेसिक कोर जो होते हैं ना इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये करते क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए ठीक है a pronoun is a word which we use apart वो at the place of noun जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं वर्ड्स उनको हम pronoun कहते हैं आई यू ही शी इट वी दे ठीक है इल्मा कैन यू प्लीज टेल मी what is the difference between nouns and pronouns Noun is used for noun is used for something, people, place. noun is the name of person Noun is place used animal for some places, things, ideas, or people, and pronouns is a word that is used instead of a noun to avoid Instead. repetition. instead instead इंस्टेड का मतलब Yes, क्या ma'am. होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंट इंस्टेड का मतलब क्या होता है उसके अलावा. उसके अलावा yes, की correct. जगह उसकी की जगह जगह या उसके अलावा ठीक है कि हम प्रोनाउंस उसकी को जगह नाउन्स की उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं यस तो आई का मतलब क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई मैं और हम आई किसके लिए यूज करते हैं क्या मैं बोल सकती हूँ आई इज दिस टेबल खुद के लिए. खुद के लिए हम खुद की बात जब करते हैं हम किसी और के लिए आई यूज नहीं करते हम आई अपने सिर्फ बारे में. अपने बारे में यूज करते हैं कि मैं ठीक है यू हम तब यूज करते हैं जब मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ या किसी और के बारे में बात कर रही हूँ ठीक है डूअर खुद का ठीक है तुम या आप ठीक है यू ठीक है यू आर स्टडिंग इन फ्लुएंट ईगल Second person. ऑनलाइन कोचिंग ठीक है आप इस क्लास में पढ़ रहे हो मैं आई एम टीचिंग Second. मैं पढ़ा रही हूँ he is used for males boys ठीक है लड़कों के लिए और she is used for girls or ladies okay वह he is very naughty Ravi is very naughty Ravi बहुत naughty है बहुत शरारती है ठीक है गर्ल्स ठीक है और शी यूज होएगा गर्ल्स के लिए कि इल्मा इज वेरी स्वीट इल्मा इज वेरी क्यूट ऐसे करके मैंने बोल दिया ठीक है कि इल्मा बहुत प्यारी है शी ठीक है उसका यूज कर दिया शी इल्मा का नाम लिए बिना मैंने उसकी जगह प्रोनाउंस यूज कर लिया ठीक है शी अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ जब हम पैराग्राफ राइटिंग लिखते हैं ना पैराग्राफ राइटिंग इन द सेंस मैंने बोला कि आपको कुछ चीज लिखनी है किसी के बारे में मैंने बोला राइट अबाउट योर ब्रदर आपको अपने भाई के बारे में 5 लाइंस लिखनी है तो फॉर एग्जाम्पल आपके भाई का नाम है पवन फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो क्या आप बार बार लिखोगे माई ब्रदर नेम इज पवन पवन इज बिगर देन मी पवन इज स्टडिंग इन 12th क्लास पवन इज 14 ईयर ओल्ड पवन इज गुड स्टूडेंट पवन इज नो ये इरिटेट करता है बार बार हम नाउन्स का अगर यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए हमने एक चीज बनाई प्रोनाउंस को हम नाउन्स के इंस्टेड पे रखते हैं ताकि बार बार रिपीटेशन ना हो बार बार वो नाम वो चीज अनॉय ना करे किसी को तो वी यूज ही सी इट दे यू वी एंड दे ओके अब इट का क्या मतलब होता है इट इज अ बुक ठीक है
और चाहे वो पास हो चाहे वो दूर हो, इट इज अ क्या? बुक। इट, किसी चीज के लिए। हाँ, हाँ, वस्तु के लिए, things के किसी लिए। वस्तु के लिए, किसी थिंग के लिए, इट इज अ बुक, ये बुक है। बच्चों के लिए भी यूज होता है, छोटे बच्चों के लिए। इट इज अ स्मॉल चाइल्ड, ठीक है। ही इज वेरी स्मॉल, शी इज वेरी स्मॉल, यू आर वेरी स्मॉल, आई एम वेरी स्मॉल, ठीक है। वी, बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। जब दो या दो से अधिक लोग होते हैं, ज्यादा लोग होते हैं, वी यूज वी, ठीक है। हम वी का यूज We करते हैं, use हम, ठीक है। और दे मतलब वह, जो वे थोड़ा हमसे वे दूर है, वे लोग, हाँ, वे लोग। कैन यू, वे दे आर स्टैंडिंग, वो लोग वहां खड़े हुए हैं, वे लोग वहां खड़े हुए हैं, दे आर स्टैंडिंग। और दे के साथ हम आर दे आर यूज करते बीटिंग हैं, अ बॉय, ठीक है। दे आर प्लेइंग, वो लोग खेल रहे हैं, ठीक है। दे आर टॉकिंग, दे आर टॉकिंग, वो बात कर रहे हैं, ठीक है। दे आर वॉचिंग अस, वो लोग हमें देख रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है। अब इनसे अभी आप, मतलब अभी मेरे को सिर्फ दो दो सेंटेंसेस बना दो। आई से दो सेंटेंस, यू से दो सेंटेंस, ही से, शी से, इट से, वी से एंड दे से, सिर्फ दो दो सेंटेंस। उसके बाद मैं ये होमवर्क दूंगी, तब आप ज्यादा बनाना इनके, ठीक है। नाउन्स एंड प्रोनाउंस जो है ग्रामर की स्टार्टिंग होती है। जब आपने कभी भी ग्रामर बुक पढ़ी हो तो नाउन से स्टार्ट होता है, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव वगैरह ऐसे करके आता है, आर्टिकल्स, एवरीथिंग। तो हम उसी सीरियल वाइज हम इसको कवर करेंगे। अभी आप इसके दो दो सेंटेंसेस बना दो। कर लिया आपने? यस इल्मा, आपने भी? मैम, मैम ओके। आई और वी से दो दो सेंटेंस बनाने थे ना। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, सबसे दो दो। ओके मैम। हाँ, तो आई से व्हाट यू हैव मेड इट? आई एम 17 years old. I am यस, from Himachal Pradesh. राइट। यू से रवि? यू से, यू, यू से तो बनाया नहीं, कोई बाय। नहीं, ऐसे बनाते। यू आर टीचिंग मी, यस, यू आर गोइंग टू मार्केट। ओके, गुड। इल्मा, ही से? He is my brother. He is एंड, very naughty. ओके, शी से रवि? मैं सी से यस, बताऊं? यस। सी वर्क्स मल्टीनेशनल कंपनी, सी, सी सी ड्राइव क्यों? द कार। सी क्यों? शी, सी ड्राइव, सी नहीं होता, शी, क्या? शी, आप सी बोल रहे हो। सी शी वर्क्स मल्टीपल मल्टीनेशनल कंपनी, और शी वर्क्स इन शी मल्टीनेशनल शी कंपनी, शी शी वर्क्स, शी एस एच आई ई, सॉरी एस एच यस, आई, शी शी वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी, कंपनी, यस। आगे, शी से एक और, शी ड्राइव्स द कार। she drives the car, okay. Ilma, it से? शी It is शी a girl. It's a Um, girl, it is very important. it is very important, okay. Learning English, it is a very important task to do, है ना। और वी से क्या कह सकते हैं, रवि? क्या? आवाज वी, क्लियर नहीं आ रही है कि ब्रो ब्रो करिए। वी, वी से? वी वी ऑलवेज ईट मोमोज, you वी always स्टैंड एट पार्क, we we are standing in the park, हम पार्क में खड़े हैं। वी ऑलवेज ईट, हाँ, वी स्टैंड एट पार्क। we stand at park, मतलब मैंने इस वो पार्क के अंदर, पार्क के अंदर नहीं, पार्क के बाहर खड़े थे, मैंने स्पेसिफिक एट पार्क, हाँ। okay. दे से इल्मा? दे, They are my friends. They Yeah. are very supportive. yes, they are my friends, they are and they are very supportive, ठीक है। अब हमने फ्रेंड का एक एक करके नाम तो लेना नहीं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, हम वी आर यूजिंग दे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये आप अगर देखो, ये उसी के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया था कि ही जो है लड़के के लिए यूज होता है, शी लड़के के लिए लड़की के लिए यूज होता है। इट, इट जो होता है वो यह वह होता है, जो कि जानवर, वस्तु, और जानवर और किसी वस्तु वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे कि ही इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर एंड इट इज अ बुक। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है ना।
उसके हाँ। बाद हमारा आता है दे, कि दे हम कहाँ यूज कर रहे हैं, दे हम यूज कर रहे हैं वे या फिर वे लोगों के लिए। ठीक है, दे आर माई फ्रेंड्स, जो इल्मा ने बताया कि ये मेरे दोस्त हैं। ठीक है, जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हो या ग्रुप ऑफ चीजें हो, ठीक है, चीजें हो, चीजें भी हो सकती है कि कुछ खाने की चीज हो या कुछ बहुत सारे टेबल्स हो, है ना। वी, वी कब हम यूज करते हैं, हमारे लिए, जब क्या कहते हैं बहुत लोग हैं, यूज टू स्पीक, वो क्या कहते हैं, जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम जो है इंग्लिश सीख रहे हैं। वी, हम लोग, हम सब। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? एंड हाँ देयर हाँ, एंड क्लियर है। वेयर, अब ये दोनों चीजें नहीं थी, देयर और वेयर। Yes, ma'am. वेयर वी यूज देयर, हम देयर जो है वो कहाँ यूज करते हैं, एनी आइडिया? देयर, Your voice is breaking. नाउ ऑल्सो, अभी भी ब्रेक हो रहा है। किसी जगह को बताने के लिए यूज किया जाता है देयर। यस, कोई लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है देयर। ओके, कि वहां, कि वहां हम यूज कर रहे हैं कोई लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, जो बुक्स है वो वहां रखी हुई हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, वहां पर टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है। देयर इज अ बुक, एक बुक के बारे में बात हो रही है, ठीक है, बुक्स नहीं है, बुक। देयर हमारा यूज होता है वहां, हाँ, अब ठीक है। वेयर कहाँ यूज होता है, देयर हम यूज करते हैं किसी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, हमें बताने वहाँ। के लिए कि वहां रखा हुआ है। और वेयर मतलब कहाँ, कि बुक कहाँ रखी है, वेयर इज योर बुक, तुम्हारी बुक कहाँ पर है, या वेयर वर यू, तुम कहाँ पर थे, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पर रहते हो। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो? हाँ, तो आपको इससे भी 5 सेंटेंसेस बनाने हैं यूजिंग वेयर एंड देयर। देयर एंड वेयर क्लियर है आपको? हाँ हाँ। तो अभी आप हाँ। दो सेंटेंसेस बनाओ देयर और वेयर से, इसके अलावा। हो गया, लिख लिया। इल्मा आपने भी लिख लिया क्या? हाँ। प्लीज रवि, कैन यू प्लीज give me one example with Yes, using ma'am. हाँ, there?